तो अब ये भी समझना पड़ेगा कि मंत्र जप के लिए आवश्यक निधान कौन कौन से हैं। मंत्र जप करने हम बैठे तो हैं, पर मंत्र जप के लिए हमको क्या क्या ज़रूरी है। अब इतना तो हम रेडी हो गए, इतना तो हम समझ गए कि मंत्र के लाभ भी होते हैं, इतना भी हम समझ गए कि मंत्र किस किस तरह से किया जाता है, इतना भी हम समझ गए कि शब्दों के प्रकार क्या है, इतना भी हम समझ गए कि दीक्षा किस किस तरह से होती है, इतना भी हम समझ गए कि सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि मंत्र जाप के लिए आपको आवश्यक निधान, आपकी नेसेसिटी क्या क्या हो। तो पहली नेसेसिटी समय। समय कब किया जाए मंत्र? कहा ब्रह्म मुहूर्त में करो। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो सूर्योदय होने पर करो। सूर्योदय में नहीं कर सकते तो दोपहर 12 बजे करो, जो संधि काल होता है। उस समय नहीं कर सकते तो साय में सूर्यास्त पर करो, या इन सभी समय पर कीजिए, पर आपका जो समय है वह फिक्स होना चाहिए। बात ध्यान देने की है, ये बातें हो रही हैं मंत्र जप की, ये केवल मंत्र करने की बात नहीं हो रही, यानी कि आपने कोई अनुष्ठान हाथ में लिया है, ये चीज़ें उस संदर्भ में की जा रही है। अन्यथा मंत्र को जब मर्जी जपते जाओ, आप कीर्तन जब मर्जी करते जाइए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। पर जब आप प्रॉपरली प्रोफेशनली किसी चीज़ में लग गए तो वो आपको फिर फॉलो करनी पड़ेगी अगर उसका लाभ लेना है। वैसे मन को पवित्र करना है, चैंटिंग करनी है, करते जाओ, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। वो तो चाहे रात को करो, दिन में करो, जब मर्जी करो। पर जब अनुष्ठान में बैठ गए तो उसमें तो फिर आपको समय का फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके भीतर जो ऊर्जा प्रकट होनी है वह पूरे के पूरे ब्रह्मांड से आप उस ऊर्जा का स्रोत बनने जा रहे हो, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। इसलिए अब आपको उस तरह की सामग्री भी तो देनी पड़ेगी। तो पहला समय आपने फिक्स कर लेना है, या तो ब्रह्म मुहूर्त का हो, या फिर सूर्यास्त का हो, या फिर दोपहर 12 बजे का हो, या साय सूर्यास्त का हो। ये कोई भी समय आप ले सकते हैं। दूसरा, फिर स्थान, आपका एक कमरा फिक्स होना चाहिए। घर में 10 कमरे हैं, एक कमरा फिक्स कर दो। उस कमरे में भी फिर जिस जगह पर बैठना है वह जगह फिक्स कर दो। अब मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि मेरा घर तो एक ही कमरे का है, क्वाइट पॉसिबल, तो क्या मैं मंत्र अनुष्ठान नहीं करूं? नो 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 नो। तो एक कोना पकड़ लो, वह कोना तुम्हारा पक्का होना चाहिए मंत्र जप करने के लिए। फिर तीसरा पॉइंट आता है दिशा का, डायरेक्शन का, किस डायरेक्शन में मंत्र अनुष्ठान किया जाए। तो इसमें यह बोला जा सकता है कि आप सबसे बेस्ट है कि नॉर्थ या ईस्ट, यानी उत्तर या पूर्व, इन दिशाओं की तरफ आपका मुख हो तो सबसे बेस्ट है। पर दूसरी बात ये, जैसे गुरु गीता में आया कि आपका उद्देश्य क्या है मंत्र का। आप झंबन मंत्र करना चाह रहे हो, मारन मंत्र करना चाह रहे हो, उच्चाटन मंत्र करना चाह रहे हो, या शांति मंत्र करना चाह रहे हो, कौन सा मंत्र करना चाह रहे हो। जो नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग है, डेट्स फॉर शांति मंत्र, डेट्स फॉर वैदिक मंत्र। पर बाकी मंत्रों के लिए क्या क्या है उनका भी आप सुन लीजिए। तो अगर शांति मंत्र करना है तो आप उत्तर की दिशा में आपका फेस होना चाहिए। फिर पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, यानी कि ईशान कोण में यदि आप ज्ञान प्राप्ति के लिए मंत्र करना चाह रहे हो तो वहाँ पर आपका मुख होना चाहिए। फिर पूर्व स्थान, यानी कि जहाँ पर आपका सनराइज हो रहा है, वहाँ पर आप वशीकरण के लिए मंत्र यदि साधना चाह रहे हैं, जागृत करना चाह रहे हैं, तो उस तरफ आपका फेस होना चाहिए। फिर पूर्व और दक्षिण का जो इंटरसेक्शन है, यानी पूर्व और दक्षिण का जो बीच का पॉइंट है, जिसको अग्निकोण बोला जाता है, यदि आप आकर्षण मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उस तरफ आपका फेस होना चाहिए। यदि आप मारण सिद्धि का मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो दक्षिण की ओर आपका मुख होना चाहिए। यदि आप कोई दर्शन पाना चाह रहे हो तो नैऋत्य कोण में आपका मुख होना चाहिए, यानी कि आपका जो पश्चिम है और पश्चिम एंड यूर दक्षिण, उसका जो बीच का पॉइंट है वहाँ पर आपका मुख होना चाहिए।
यदि आप धन चाहते हैं तो पश्चिम की ओर आपका मुख होना चाहिए। यदि आप अपने शत्रुओं का नाश करना चाह रहे हो तो आपका पश्चिम और उत्तर का जो बीच का पॉइंट है, यानी कि जो वायव्य कोण है, उसकी तरफ आपका मुख होना चाहिए। तो आपको 8 दिशाओं में आपका फेस हमेशा रहता है, तो किस दिशा में आपने फेस करना है ये आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया। अब इन दिशाओं की तरफ आपको मुख करना है ताकि आप ऐसी ऊर्जा को ग्रहण कर पाएँ ताकि आपके मंत्र की सिद्धि और आसानी से हो पाए। अगला आता है कि आसन। अब आसनों का जो प्रावधान है